सर, अब मैं बजट पर आता हूं, ब्रॉडर सब्जेक्ट पर मैं आता हूं। कांग्रेस पार्टी, ये पहले से भी ये तय ही था कि आपकी बजट की सराहना तो विपक्ष नहीं करेगा, लेकिन आरोप जो हैं बड़े पॉइंटेड हैं। उनका कहना है कि इस बजट के अंदर हमें वित्त मंत्री बता दें या सरकार का कोई नुमाइंदा ये बता दे कि आपने जॉब क्रिएशन के लिए क्या किया है। पहली चीज उनकी है, ये बताएं इससे आप नौकरियां कैसे निकालेंगे। मैं आपको 5 बिंदु देता हूं जिसके द्वारा आपको स्पष्ट नजर आएगा कि इसमें रोजगार को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो अपने युवाओं को स्किलिंग, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं, उसके द्वारा वो और होनहार बन रहे हैं और काबिल बन रहे हैं, और उसके द्वारा उनको रोजगार के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। और इस बार अगर आप बजट में देखें तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ही 47 लाख लोगों को स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो ऐसे स्किलिंग, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप में बहुत प्रोत्साहन है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु मैं आपको बता दूं कि 7.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग खर्चा कर रहे हैं। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सब जगह कंस्ट्रक्शन होगा, सब जगह सीमेंट और स्टील की जरूरत होगी, सब जगह इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज की जरूरत होगी। तो इससे भी रोजगार बढ़ेगा। इतना ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इससे रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा मामला। तीसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपको एमएसएमई सेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट गारंटीज है वो हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। क्रेडिट जो है हम लोग एमएसएमईज को ज्यादा दे रहे हैं। एमएसएमईज को हम लोग रिलीफ भी दे रहे हैं, राहत भी दे रहे हैं उनके टैक्सेस पे, जीएसटी पे। तो इसके द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी होगी और इसके कारण वहां भी रोजगार का सृजन होगा। तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु मैं आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से इस बजट का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव्स में हम लोगों ने कई सारे साधन दिए हैं। और इसके द्वारा चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो बीज हो, हर जगह हम लोगों ने कोऑपरेटिव्स को प्रोत्साहन दिया है। और कोऑपरेटिव्स में सब हमारे किसान और किसान वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जुड़ेंगे, उसमें भी उनका रोजगार का सृजन होगा। तो ये चौथा हुआ मामला। पांचवा जो मामला हुआ है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई के बारे में है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत रोजगार का सृजन का पोटेंशियल है, क्योंकि चाइना +1 की स्ट्रैटेजी लोग अपना रहे हैं। सप्लाई चेन्स जो हैं जो पहले चाइना में थे वो भारत आ रहे हैं, भारत में हम लोग उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं और बहुत जबरदस्त पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग खोला जा रहा है। स्मार्टफोन्स की जिक्र की गई माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा कि कितने और स्मार्टफोन्स अब भारत में बन रहे हैं, 20 करोड़ स्मार्टफोन्स बन रहे हैं। आप ग्रेटर नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है स्मार्टफोन्स की, उसको जाकर आप देख लीजिए कितने हजारों लोग वहां काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 5 बिंदु मैंने आपको बताए जो आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि रोजगार का कितना इसके द्वारा सृजन होगा, हमारे युवाओं को साधन मिलेगा। और अंत में मैं जो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं वो ईपीएफओ का आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई तो करीब 13-14 करोड़ लोग थे जो ईपीएफओ से जुड़े हुए थे और उनके पेंशन के लिए हम लोग बचत कर रहे थे। आज वही आंकड़ा 13-14 करोड़ का नहीं है, 27 करोड़ का है। 27 करोड़ का ही है। तो हमारे जो युवा जो हैं वो हाई क्वालिटी जॉब्स, अच्छे नौकरियों के तलाश में हैं और वो नौकरियां जो हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ईपीओ का हम लोगों ने दोगुना कर दिया है। और ईपीओ ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कि आपको पेंशन मिल रहा है, आपको स्वास्थ्य बीमा मिल रही है, आपको अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि जो हम लोगों ने काम किया है रोजगार के लिए, इस कारण हाई क्वालिटी जॉब्स हुए हैं और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर आप देखें तो वो भी कम होते चले जा रहा है। तो ये सब हम लोगों ने काम किए हैं, ये इसके परिणाम। आपने मुझे 5 पॉइंट गिनाए जी। कांग्रेस वाले 1 पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे जी। सरकारी नौकरी देने में ये सरकार यकीन रखती है कि नहीं रखती है? रिक्त पद लाखों में, 60 लाख से ज्यादा कोई भी आंकड़ा बता रहा था, वो आप भरना नहीं चाहते हैं। इसी को जोड़ करके फिर वो अग्निवीर स्कीम बता दिया जाता है कि अब सैनिक को भी पेंशन ना देनी पड़े, हमें सरकारी नौकरी को तनख्वाह ना देनी पड़े। तो सरकार हर चीज प्राइवेटाइज करना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस वर्ष हम लोग 10 लाख वैकेंसीज जो हैं सरकारी कंपनीज में, सरकारी विभाग में, उनको हम लोग पूरा करेंगे। और
पूरे इस वर्ष लोगों ने सब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, हमने खुद अपने जिले में दिए हैं, और इस प्रकार से जो जो वैकेंसीज को हम लोग भर सकते हैं हम लोग जल्द से जल्द भर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।